लास्ट टाइम मैंने ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन बताया, ठीक है। ओपन और क्लोज में मैंने डिफरेंस बता दिया। बताइए क्वेश्चन, किस टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ओपन या क्लोज? किसमें? ओपन सर्कुलेशन में ब्लड टिश्यू या ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा टिश्यू में, या क्लोज में? ओपन में। समझ रहे हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड ओपनली फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा टिश्यू के, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें है टाइप्स ऑफ द हार्ट। अभी हार्ट का डिटेल नहीं पढ़ना, इसके आगे है। पहले जो जितने वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट उनमें कैसा कैसा हार्ट होता है, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे हार्ट्स इन वर्टिब्रेट। देखिए इसका रिजल्ट से फिशेस, जो फिशेस होती है, ठीक है। फिशेस में कैसा हार्ट होता है? टू चैम्बर। कैसा है? टू चैम्बर। दो चैम्बर का हार्ट है, मतलब एक एट्रिया मिलेगा और एक वेंट्रिकल। देखिए एट्रिया को ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। यहाँ पर वन एट्रिया और वन वेंट्रिकल, ठीक है। ये फिशेस का हार्ट इस तरीके से देखिए होता है। ये कितने चैम्बर हैं इसमें? दो चैम्बर। ये एट्रिया हो गया और ये वेंट्रिकल, ठीक है। कैसा ब्लड फ्लो करता है? इसके हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट। वीनस का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो फिशेस का जो हार्ट है उसमें कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं होता है। कारण क्या है? क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है? क्योंकि फिशेस के हार्ट में ब्लड बॉडी ऑर्गन से आता है, ना कि गिल से। गिल से ब्लड हार्ट में नहीं आता। ध्यान सुनिएगा, हमारी बॉडी में लंग से ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट से बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में। लेकिन फिशेस में क्या होता है? गिल से ब्लड, कहाँ से? गिल्स से जो ब्लड चलता है ऑक्सीजनेटेड, वो पहले कहाँ आता है? बॉडी ऑर्गन्स में आएगा। गिल से ब्लड कहाँ आएगा? बॉडी ऑर्गन में। कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड आएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। और बॉडी ऑर्गन से जब ब्लड गिल्स में जाएगा तो पहले वो कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा, देन तब वो गिल्स में जाएगा। बॉडी ऑर्गन से निकला हुआ ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से होकर के गिल्स में पहुंचता है। इसका मतलब फिशेस में हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। इसीलिए फिशेस के हार्ट को क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट। वीनस हार्ट समझ में आया? यहाँ पर लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। कहाँ से कहाँ ब्लड निकल रही है? कहाँ से कहाँ? बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाएगा और हार्ट से गिल्स में जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बॉडी ऑर्गन से क्या होगा? बॉडी ऑर्गन से हार्ट में जाएगा पहले, ठीक है, और हार्ट से कहाँ जाएगा? गिल्स में जाएगा, और गिल्स से वापस कहाँ आएगा? बॉडी ऑर्गन में। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया कि दो चैम्बर है हार्ट में। हार्ट को हमने बोला वीनस हार्ट, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। इसका हार्ट क्या बोला जाता है? वीनस हार्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से हार्ट कहाँ जाएगा? ये देखिए, ये बॉडी ऑर्गन यहाँ लिखिएगा। ये क्या है? बॉडी ऑर्गन से ब्लड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से देखिए आया, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से ब्लड पहले जानते हैं एट्रिया, इसको आप वेंट्रिकल नहीं बोलेंगे। ऐसा मत समझिए कि ऊपर एट्रिया होता है, नीचे हमेशा वेंट्रिकल होता है।
नहीं। फिशेस में क्या है, बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड जा रहा है तो हार्ट में जब ब्लड इंटर करता है, हार्ट में हमारे बॉडी में देखिए हार्ट में जब ब्लड इंटर करेगा तो कहाँ करेगा, एट्रियम में आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बॉडी ऑर्गन से ब्लड एंटर कर रहा है तो ये एट्रियम चैम्बर बोला जाएगा, और आगे वाला चैम्बर क्या बोला जाएगा, वेंट्रिकल। इसको आप वेंट्रिकल नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा वो गिल्स में जाएगा, ठीक है, और गिल से वापस कहाँ आएगा, बॉडी ऑर्गन में आएगा। यह बना लीजिएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। अब देखिए कुछ चीजें और होती हैं एक्स्ट्रा चैम्बर, अभी मैं उसको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैम्बर क्या होते हैं। इसके बाद जो फिशेस के बाद कौन है, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में क्या आएगा, फ्रॉग आएगा, ठीक है। एम्फीबिया और रेप्टिलिया, एम्फीबिया और साथ में रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। इनका हार्ट ऐसे होता है इस तरीके से, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल मिलेगा देखने को, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। मतलब वेंट्रिकल में पार्टीशन नहीं होता है, एट्रिया में बीच में क्या है, सेप्टा है, वेंट्रिकल में कोई सेप्टा नहीं होता है। यहाँ पर लिखने के बारे में क्या पॉइंट लिखना है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है। नाम लिखिएगा इसके आगे, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। और बताइए इसके बारे में कैसा ब्लड फ्लो करता है हार्ट में। देखिए इनमें क्या होगा, लंग्स से ब्लड हार्ट में आएगा, जैसे हमारी बॉडी में होता है वैसे इनमें चलेगा। लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से वापस हार्ट में, हार्ट से वापस लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, लेकिन एक समस्या होती है वेंट्रिकल में पार्टीशन ना होने की वजह से, जब यहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से, बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में। तो हार्ट में इस वाले एट्रिया में आएगा कि नहीं आएगा, इसको क्या बोलते हैं, राइट एट्रिया। ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रिया। तो बॉडी ऑर्गन से जब ब्लड एट्रिया में आएगा फिर वहां से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से वापस कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में, पता होना चाहिए, ठीक है। बॉडी ऑर्गन से ब्लड राइट एट्रिया, अपनी बॉडी में देखिए बॉडी ऑर्गन से ब्लड राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड होगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा, यहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से होता हुआ फिर वापस बॉडी में जाएगा। इस ब्लड को क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ये बॉडी ऑर्गन से आ रहा हार्ट में, बॉडी ऑर्गन से जब ब्लड हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। हार्ट से जब ब्लड बॉडी ऑर्गन में जाएगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रहा है, जैसे हमारी बॉडी। समस्या क्या है, एक समस्या है पार्टीशन नहीं है। तो इधर वाला ब्लड जो आया, इधर से जो ब्लड आ रहा है ना, और इधर वाला ब्लड जो जा रहा है, दोनों ब्लड यहाँ मिक्स हो जाते हैं। लेफ्ट साइड का ब्लड और राइट साइड का ब्लड दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स। समझ रहे हैं, इधर से जो ब्लड आएगा राइट एट्रिया से इसमें, ठीक, वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन वाला नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। कैसा होगा, राइट बॉडी ऑर्गन से आ रहा ना, यहाँ कौन सा ब्लड एंटर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स में गया, ऑक्सीजन लेके आया, यहाँ पहुंचा, इसके बाद यहाँ आ गया, यहाँ ऑक्सीजन वाला आया, और ये ब्लड यहाँ चला गया। क्या दोनों ब्लड मिक्स किए, क्या दोनों ब्लड मिक्स किए, दोनों मिक्स किए, मिक्स किए। अपनी ध्यान से, जहाँ से जो ब्लड आया, यहाँ से जो ब्लड आया राइट एट्रिया में, वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ब्लड जब वो लंग्स में चला गया, लंग्स में पहुंच गया, ठीक है, और वही ब्लड क्या है, ऑक्सीजन लेकर के फिर यहाँ आ गया, तो मिक्स कहाँ हुआ, अब बताइए कोई मिक्स कहाँ होगा, क्या सारा ब्लड यहाँ का यहाँ चला गया लंग्स में, वेंट्रिकल
का सारा ब्लड लंग्स में नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारा ब्लड नहीं जाता, अभी ह्यूमन में पढ़ेंगे, जितना ब्लड आता है ना उसमें से थोड़ा ब्लड यहाँ बचा रह गया था। वो कैसा ब्लड था? डीऑक्सीनेटेड। जैसे आपकी लंग्स कभी खाली नहीं होती हैं, 1200 ml वॉल्यूम हमेशा लंग्स में एयर का बचा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं ना। ऐसे ही हार्ट कभी पूरा खाली नहीं होता, सारा ब्लड नहीं फेंकता कभी, तो थोड़ा सा ब्लड डीऑक्सीनेटेड बचा है, यहाँ पर बचा है ना। और इधर से कैसा आ रहा था? ऑक्सीनेटेड। अभी दोनों मिल गया, देखिए अब ये क्या हो गया? मिल गया। और यही मिक्स वाला ब्लड अब जाएगा बॉडी में। बॉडी में कैसा ब्लड जाता है? मिक्स वाला। अगर यहाँ पार्टीशन होता तो ये समस्या नहीं आती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एंफीबिया में हार्ट क्या करता है? फ्लो करता है, फ्लो मिक्स ब्लड, वो मिक्स ब्लड को पंप करेगा बॉडी में, ठीक है। और एक चीज, डबल सर्कुलेशन पता है आपको? डबल सर्कुलेशन ज्यादातर लोग जानते होंगे। हार्ट से ब्लड एक साइकिल जब पूरी होती है तो हार्ट से ब्लड 2 बार होके पास होता है। जैसे यहाँ से ब्लड चला, देखिएगा यहाँ से ब्लड चला, हार्ट में गया, यहाँ से होता हुआ, ठीक है। एक बार हार्ट से निकला, एक बार हार्ट से निकल के कहाँ पहुँचा? लंग्स में, फिर दोबारा हार्ट में आता है, तब वो बॉडी ऑर्गन में वापस जाता है। मतलब एक साइकिल जब पूरी होती है, चाहे आप यहाँ से सोचिए चाहे यहाँ से, यहीं से देख लीजिए, यहाँ से ब्लड चला, एक बार हार्ट में एंटर किया, दोबारा फिर से हार्ट में उसको जाना है, 2 बार हार्ट में पास होता है। ब्लड जब यहाँ से निकला और यहाँ दोबारा वापस पहुँचता है, उस दौरान उसको हार्ट से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब हार्ट से ब्लड एक कार्डियक साइकिल में 2 बार पास होता है, ठीक है। यहाँ डबल सर्कुलेशन है, इसमें है कि नहीं बताइए? यहाँ डबल सर्कुलेशन है, यहाँ सिंगल है। हार्ट से ब्लड एक ही बार होकर गुजर रहा है, देखिए यहाँ से हार्ट से ब्लड निकला एक बार केवल, एक हार्ट बीट में हार्ट से ब्लड एक बार गुजरता है, दोबारा जब पास होगा तो अगला हार्ट बीट होगा। एक साइकिल पूरा कब होती है? जब ब्लड जहाँ से चलता है वहीं वापस आ जाए तो बोलते हैं एक साइकिल पूरा हो गया। उस दौरान यहाँ हार्ट से एक ही बार पास होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ कौन सा सर्कुलेशन है? सिंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ बताइए कैसा होगा? डबल तो होगा लेकिन इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये पार्टीशन नहीं है, ये पार्टीशन मिक्स हो रहा ब्लड, इसलिए अधूरा है, पूरा डबल नहीं है। डबल तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, ध्यान देंगे, इनकम्प्लीट। इसका रीजन बताएंगे, सेप्टा ना होने की वजह से इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। सेप्टा नहीं है वेंट्रिकल में, रीजन क्या है? बिकॉज सेप्टा एब्सेंट है इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में सेप्टम होता है, सेप्टम प्लूरल टर्म है, सेप्टम सिंगुलर, वहां सेप्टम लिखिएगा, सेप्टा नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, सेप्टम होता है। ये हो गया किसके बारे में? एम्फीबिया और रेप्टाइल। रेप्टाइल में एक छोड़ करके एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स बता रहे हैं, यहाँ लिखेंगे इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या है? 4 चैम्बर्ड है और डबल सर्कुलेशन कंप्लीट वाला है। जब 4 चैम्बर पूरे हो जाएंगे तो पार्टीशन आ जाएगा बीच में, वहां पर क्या बोलेंगे? कंप्लीट है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्रोकोडाइल रेप्टिलिया में आता है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन में है, उसमें हमारी तरीके से 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, ठीक है। आगे कौन सा बचा? बर्ड्स और मैमल्स। तो आगे लिखेंगे बर्ड्स में और मैमल्स में, इनमें क्या है? 4 चैम्बर्ड है। कैसा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड वाला और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पूरा। एक चीज मैं यहाँ और बता रहा हूँ, इसको हटा दे रहे हैं।
एक चीज और समझिए, हार्ट में कितने चैम्बर, विशेष में 2 चैम्बर, और एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3 चैम्बर, और बर्ड्स मैमल में 4। इनके अलावा भी कुछ चैम्बर होते हैं हार्ट में, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा चैम्बर बोलते हैं। 4 चैम्बर के अलावा भी क्या है, एट्रिया वेंट्रिकल के अलावा भी एसेसरी चैम्बर हैं, हार्ट से जुड़े होते हैं, उनका नाम कोई बताएगा? 2 चैम्बर एक्स्ट्रा होते हैं। जब मैं ब्रॉक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, हाँ, गिजार्ड के चैम्बर, गिजार्ड इंटेस्टाइन में है। बताइए, एक्स्ट्रा चैम्बर ऑफ हार्ट जो एम्फीबिया में मिलते हैं, ब्रॉक में देखने को मिलता है। साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस, ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, इसको आगे में बढ़ा दिया देखिए। हार्ट के एक्स्ट्रा चैम्बर 2 हैं इसमें, एक है साइनस विनोसस, ये आपके फ्रॉग वाले में डिटेल लिखा है लाइन, ठीक है, यहाँ नहीं है, और दूसरा है कोनस आर्टियोसस, ठीक है, इसको ट्रंकस आर्टियोसस भी बोलते हैं। अभी कहाँ लगे होते हैं देखिए, ये वाला चैम्बर कनेक्ट होता है एट्रिया के साथ, और ये वाला चैम्बर वेंट्रिकल के साथ जुड़ा होता है। मतलब ये चैम्बर क्या करेगा, डिलीवर करेगा, डिलीवर ब्लड टू एट्रिया, ये एट्रिया में ब्लड को भेजेगा। साइनस विनोसस कहाँ ब्लड भेजेगा, एट्रिया से जुड़ा होता है तो एट्रिया में ब्लड भेजता है, और ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकल में। गलत हो जाएगा, बताइए कोई, कौन सा आर्टरी ब्लड को कहाँ बॉडी में भेजता है, बॉडी में भेजता है, ठीक है, तो लिखेंगे डिलीवर ब्लड, अभी मैं समझा रहा हूँ, डिलीवर ब्लड टू बॉडी, कहाँ से भेजेगा, फ्रॉम वेंट्रिकल, लिख लीजिएगा, वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के और बॉडी में भेजता है। हम लोग जानते हैं कि वेंट्रिकल से ब्लड हमारी बॉडी में डायरेक्ट बॉडी में जाता है ना, लेकिन ये हमारी बॉडी में नहीं है, ध्यान रखिए, ह्यूमन में चैम्बर नहीं होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में नहीं है। तो कहाँ मिलती है देखने को, इधर भी लीजिए, ये आपके फिशेस में मिलेंगे, फिशेस में आपके दोनों होता है, कौन सा वाला, साइनस, फिशेस के साथ एम्फीबिया लिखिएगा, फिशेस में और एम्फीबिया में, मतलब फ्रॉग में दोनों चैम्बर देखने को मिलेंगे, दोनों, ठीक है, साइनस विनोसस भी मिलेगा और ये भी लिखेंगे, दोनों चैम्बर हैं, साइनस विनोसस और कोनस आर्टियोसस, दोनों चैम्बर। लेकिन रेप्टिलिया और बर्ड्स में, ठीक है, केवल क्या मिलेगा, साइनस विनोसस मिलता है, कोनस आर्टियोसस नहीं होता है। आगे लिखिएगा रेप्टिलिया, ठीक है, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स में। केवल एक ही चैम्बर है। यहाँ थोड़ा सा बर्ड्स को कंफ्यूजन में है, बर्ड्स चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है, बर्ड्स क्लियर थोड़ा सा नहीं है, रेप्टिलिया क्लियर है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे या बता देंगे बर्ड्स के बारे में, इसमें सर्किल कर दिया है, इसको थोड़ा चेक करेंगे, हो सकता है इसमें कोई ना हो, ठीक है। आगे क्या, कौन सा, मैमल्स में, तो बर्ड्स के बाद क्या आता है, मैमल्स, मैमल्स में कोई एक्स्ट्रा चैम्बर नहीं है, तो आप लिखेंगे मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में नो एक्स्ट्रा चैम्बर। यहाँ थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा बर्ड्स के बारे में, इसलिए मैंने सर्किल कर दिया, हो सकता है कोई चैम्बर ना हो, ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा ये। अब चैम्बर कैसे लगा होता वो देखिए, जैसे मैं फिशेस का बना रहा हूँ, मैंने फ्रॉग का बता दिया था पहले, फिशेस में देख लीजिए, ये बॉडी ऑर्गन है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में जाएगा तो ये देखिए,
ये देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा, ये आपका बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट में किसकी मदद से आता है? ब्लड वेन्स की मदद से। बॉडी ऑर्गन से चाहे जहां पर भी ब्लड जाए, किसी में भी, वो वेन्स की मदद से जाएगा। ये वेन है, क्या है ये? वेन। तो वेन कहाँ, ब्लड, वेन जब ब्लड लाती है तो भेजती कहाँ है? एट्रियम में। तो पहले एट्रियम में नहीं जाएगा, जहां पर एक्स्ट्रा चैम्बर है। कहाँ का एक्स्ट्रा होता है? साइनस वेनोसस, यहाँ पर, ठीक है, और रेप्टिलिया में, ठीक है। दो चीजें इसमें क्लियर नहीं है। जहां साइनस वेनोसस है, ये क्या है? साइनस वेनोसस, ये एक्स्ट्रा चैम्बर है, इसमें पहले ब्लड जाएगा, तब जाएगा एट्रिया में, ठीक है। एट्रिया से कहाँ गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से बॉडी में जाना चाहिए। यहाँ तो बिल्स में जाता है, यहाँ कहाँ जाता है? बिल्स में। तो बिल्स क्या है? बॉडी का एक पार्ट है, बॉडी का एक ऑर्गन है। यहाँ पर क्या है? ये है कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस मतलब वेंट्रिकल के साथ जुड़ा रहता है। वेंट्रिकल के आगे मिलेगा, साइनस वेनोसस एट्रिया के पहले मिलता है, एट्रिया के पहले लगा रहेगा, वेंट्रिया में ब्लड भेजेगा। और ये कोनस आर्टरियोसस क्या करेगा? ये वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के आगे बढ़ाएगा। डायग्राम बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपके फ्रॉग में ही होती है। हार्ट वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े सावधानी से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने से इसको, ठीक है, मजा आता है पढ़ने में, अपने अंदर की फीलिंग आती है, हाँ, डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। थोड़ी देर के लिए जैसे लगेगा डॉक्टर ही बन गया है, क्यों? यहाँ तक बता दें इसको। अब ह्यूमन हार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद। क्या? ह्यूमन हार्ट। हटाते हैं, हो गया। इसका छूट जाएगा, नोट करने की देखिए, लिखेंगे ह्यूमन हार्ट। उसके पहले एक चीज समझिएगा, कर वो तो आगे समझा देंगे। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट बताना था हमको, वो आपको थोड़ा आगे बताना, ठीक है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन। पहले चीज जानिए कुछ इसमें, अभी डायग्राम सहित दिखता है, पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर क्यों बोलते हैं? बुक में लिखा हुआ है। क्यों है मस्कुलर? क्योंकि मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, कार्डियक मसल होती है हार्ट में, ठीक है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो थोरेसिक कैविटी, ये जो चेस्ट कैविटी है जिसमें हमारी लंग्स हैं, उसी कैविटी में लंग्स के बीच में लगा होता है हार्ट। जैसे ये लंग्स हैं और यहाँ बीच में यहाँ क्या है? हार्ट है। तो लंग्स कहाँ होती हैं? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी। तो प्रेजेंट कहाँ होगा? प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में मिलेगा। बिटवीन द लंग्स, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में है। लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसकी तरफ स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, समझ में आया? लंग्स के बीच में जो है, लेकिन ध्यान रखना है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हार्ट जो है स्ट्रेट ऐसे है कि ऐसे है? हार्ट जो है टेट है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो टेट है ना। अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थ क्या है? ऐसे घूमती है। अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? जब मत देखिए, अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है ना, हार्ट भी ऐसा, हार्ट भी इसी तरीके से, हमारा हार्ट ऐसे नहीं है, ऐसे। अब बताइए किधर की साइड में झुका हुआ है? रटे है ना कि लेफ्ट साइड में झुका है, तो ये वाला हिस्सा तो राइट साइड में झुका है, तो लेफ्ट में बोला जाता है। हार्ट लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट साइड में झुका भी है, टेट है। तो झुका है तो क्या ये हिस्सा राइट साइड में नहीं जा रहा है? अगर मैं इसको टेट कराऊं, ऐसे बोलूं, तो ये हिस्सा तो लेफ्ट में गया, ये हिस्सा तो राइट में झुका है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में क्यों झुका बनाते हैं? कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका भी है, टेट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बताइए कोई राइट क्यों नहीं बोलते? ये हिस्सा तो राइट में जा रहा है।
हार्ट में बताइए बेस किधर है और एपेक्स किधर है? हार्ट का निचला हिस्सा, हार्ट इस तरीके से होता है। ये क्या है? एट्रिया, और ये क्या है? वेंट्रिकल। हार्ट के निचले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? बेस, जबकि बेस तो नीचे होता है। हाँ, ये क्या है? बेस है। हमने इसको एपेक्स क्यों नहीं बोला? तो ये बता दीजिए इसको एपेक्स क्यों नहीं बोलते? इसको एपेक्स क्यों नहीं बोलते हैं? ऊपर तो चोटी होता है ना, बेस तो हमेशा नीचे होता है किसी चीज में। हमने ऊपर वाले हिस्से को बेस में बता दिया, नीचे वाला हिस्सा एपेक्स है। बताइए कोई, ये नाटक करने आया कहाँ? क्योंकि देखिए एपेक्स हमेशा नैरो होता है और बेस हमेशा ब्रॉड होता है। ध्यान से लीजिएगा, बेस हमेशा क्या होता है? ब्रॉड, और एपेक्स चोटी हमेशा नैरो होती है। इसीलिए ये एपेक्स है, भले नीचे है। ये तो पीला हिस्सा है, ये इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा ब्रॉड है, तो जो चीज ब्रॉड होती है वो क्या होता है? बेस, और जो चीज नैरो होती है वो क्या होता है? एपेक्स। यहाँ ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है, ठीक है? ऊंचाई से मतलब होता है। इसलिए क्या है? एपेक्स, और ये क्या है? बेस। जिधर एपेक्स झुका होगा, जिधर एपेक्स झुका होगा, हार्ट की पोजीशन उधर ही मानी जाती है, क्योंकि ये एपेक्स जो है हमारा हार्ट का निचला हिस्सा, वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड में झुका होता है। इसलिए बोलते हैं हार्ट टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इधर की साइड में टिल्ट है, लेफ्ट साइड। समझ में आया? मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको लेफ्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि एपेक्स जो है वो लेफ्ट साइड में, ठीक है? और एक चीज नोट कर लीजिएगा आप, लोअर पार्ट को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, वो एपेक्स बोला जाता है, और अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। हार्ट का बेस ऊपर बता, तो बेस नीचे होता है, लेकिन बेस का मतलब यहाँ जो चीज ब्रॉड है। आप कुछ देखिए, बेस में ऐसा होता है ना, ये बेस क्यों बोला जाता है ट्रायंगल में? क्योंकि ये ब्रॉड है। ब्रॉड वाले हिस्से को बेस बोलते हैं। यहाँ ब्रॉड ऊपर हो गया, यहाँ ब्रॉड वाला हिस्सा ऊपर चला गया, इसलिए बेस को हमने बोला ऊपर है, एपेक्स नीचे हो गया, ठीक है? वैसे आप माउंटेन को देखिए, माउंटेन में नीचे का एरिया ब्रॉड, एपेक्स हमेशा नैरो ही तो होता है। ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, ये ब्रॉड कौन है कौन नैरो, इससे मतलब होता है। ये समझ में आ गया? इसके बाद हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 250 से 350 ग्राम तक होता है। 250 से 300 ग्राम हार्ट का वजन होता है। और फीमेल्स में हार्ट का वजन कम होता है और मेल्स में हार्ट का वजन ज़्यादा होता है। फीमेल का हार्ट छोटा होता है, मेल का हार्ट बड़ा होता है। फीमेल दिल से कमजोर होती है और मेल दिल से स्ट्रांग होते हैं, ओके ना? हार्ट अटैक लेकिन सर मेंस में ज़्यादा होता है। रीजन बताएंगे हार्ट अटैक फीमेल को क्यों नहीं आता है? हार्ट अटैक फीमेल में रेयर होता है। आप देखिए मेल्स को हार्ट अटैक क्यों आता है, उसका कारण है, बताएंगे उसका कारण है। मैं ये कह रहा हूँ फीमेल्स का हार्ट छोटा है, मेल्स का बड़ा है, ठीक है? ऐसा नहीं है, फीमेल्स में सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मेल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है। भले वजन कम होता है। जितनी सहन शक्ति फीमेल में ना उतनी मेल में नहीं होती है। यहाँ लिखेंगे लेस साइज, इसका साइज क्या है? लेस है, और इसका मोर साइज है।
बिग साइज थोड़ा सा होता है, मतलब 250 से 280 ग्राम का फीमेल्स में है और 280 से 350 मेल्स में होता है। ठीक है, पूरा हार्ट जो है डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ लिख लीजिएगा, हार्ट सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। सबको पता है ना कि पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से हार्ट को बचाता है। ठीक है, कितना हो गया? अब ये तो जनरल चीजें हो गया। ठीक है, हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल। हार्ट की ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल का मतलब गैस्ट्रुला में जो मीजोडर्म लेयर होती है उससे हार्ट बनता है। हमारे हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यू भी है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका मतलब उसमें मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स। अब हार्ट में हमको चैम्बर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, सेप्टा कहाँ लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। इसको डायग्राम बना दे रहे हैं, हालांकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब बना देंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स खिचड़ी बन जाती है। आप बुक का डायग्राम देखिए कैसा है, देखा अच्छा खासा। हाँ, और कुछ छूटा हो तो बता दीजिए। स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ में कोई लाइन छूटी हो, कोई एक लाइन आपको छूट रही हो, पढ़िए उसको, बता दीजिए, मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, बाकी मैं तब तक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद में बुक में डायग्राम का लेबलिंग कराना है हमको, पहले यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, वो डायग्राम अभी ओपन करके लेबलिंग करा देंगे इसको। ये देखिए, हार्ट में 4 चैम्बर है यहाँ पर। ये मैंने डबल मेम्ब्रेन बनाया है बाहर, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अंदर क्या है, लिक्विड भरा है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन पूरे पर होता, ध्यान रखिएगा, इस पर भी है, ये सब तरफ है, इस पर भी है, इधर भी है, पूरे हार्ट में चारों तरफ होगी, और इसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये वाला चैम्बर कौन सा हो गया, राइट एट्रिया। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल। कैसे इसको राइट बोलते हैं, जबकि तुम्हारा लेफ्ट है, राइट तो इधर होता है, बताइए। ऐसे अपने आप को सामने रख के देखिए कि ये वाला हिस्सा हमारा राइट जा रहा है, ऐसे जैसे वैसे देखिए, इधर राइट ही तो जा रहा है ना, ये राइट हैंड है, इसका मतलब ये बोर्ड पे इधर ही राइट जाएगा, जैसे लिख रहे हैं उस हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में ये सेप्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पार्टीशन है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, पार्टीशन। ये मैंने पार्टीशन दिखा दिया, इस पार्टीशन को क्या बोलते हैं, सेप्टा। ये कौन सा सेप्टा है, इंटर एट्रियल सेप्टा। देखिए 4 चैम्बर तो सबको पता है, इसमें तो अभी चैम्बर भी बताना है हमको, थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा समझते जाइए, डिटेल इसकी है। देखिए
पहले एट्रिया समझ लीजिए। एट्रिया कितने होते हैं? दो एट्रिया वहां से दिख रहा ना, इधर यहाँ तक दिखिएगा, यहाँ तक दिखिएगा। ये एट्रिया कितने हैं? दो। एट्रिया और वेंट्रिकल में क्या अंतर होता है वो समझ लीजिए। एट्रिया छोटा होता है, एट्रिया कैसे हैं? स्मॉल होते हैं। एट्रिया की जो वॉल होती है, दीवार है, वो पतली होती है, थिन है। वेंट्रिकल की दीवार बड़ी मोटी होती है। कारण है क्योंकि ब्लड जो पंप होता है वो वेंट्रिकल के द्वारा होता है। एट्रिया तो वेंट्रिकल में भेजता है। हार्ट जब कांटेक्ट करता हमारी बॉडी में, जब ब्लड भेजेगा तो कौन ब्लड भेजता हमारी बॉडी में? सारा ब्लड वेंट्रिकल भेजता है। मजबूत किसको होना जरूरी है? वेंट्रिकल को, इसीलिए बड़ा मजबूत होता है। इसकी दीवार मोटी है, पतली हो जाएगी तो बढ़ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक, तो स्मॉल है और बॉल कैसी है इसकी? थोड़ा सा थिन होती है, ठीक है, थिन बॉल। दोनों एट्रिया सेम साइज के हैं, ध्यान रखिएगा, सेम साइज के हैं दोनों एट्रिया। अब वेंट्रिकल पर आ जाइए। वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या हैं? लार्ज होते हैं। दो ये भी हैं और क्या है? ये बड़े हैं, एट्रिया से बड़े हैं। बड़े क्यों हैं? क्योंकि दीवार मोटी है इनकी, दीवार इनकी काफी थिक है, तो थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि इन्हीं को ब्लड क्या करना है? पंप करना है बॉडी में। और इसमें से दोनों में से अगर देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वॉल सबसे ज्यादा मोटी, सबसे बड़ा, चारों चैम्बर में सबसे बड़ा हार्ट का चैम्बर कौन सा है? ये वाला है। क्योंकि ये तो ब्लड जब भेजेगा तो ये तो लंग्स में भेजेगा, ये तो एक बॉडी ऑर्गन में भेजेगा। ये सारी बॉडी में कौन भेजना? पूरी बॉडी में इससे जाता है ना। पूरी बॉडी में ब्लड कहाँ से जाएगा? इससे तो केवल लंग्स में जाता है। इसकी वॉल को ज्यादा मोटा होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को फेंकेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? लार्जेस्ट चैम्बर है, सबसे बड़ा चैम्बर, और थिकेस्ट वॉल है, सबसे थिकेस्ट वॉल भी है। इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा थिक। अब सेप्टा पर आ जाइए। दोनों एट्रिया के बीच में पार्टीशन है, ये क्या है? सेप्टा। पार्टीशन क्यों होता है? इधर का ब्लड इधर से मिक्स ना हो जाए, जैसे वहां है एंटीरिया में दोनों के बीच में पार्टीशन नहीं था, दोनों साइड का ब्लड मिक्स हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ पार्टीशन एट्रिया में भी है और वेंट्रिकल। इस पार्टीशन को क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम, बुक में लिखा गया है ये लाइन। इंटर का मतलब बीच में, एट्रियल का मतलब एट्रिया के बीच में, दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टा है। सेप्टम सिंगुलर टर्म है और सेप्टा प्लूरल होता है। तो और ये क्या है? यहाँ पर पार्टीशन बनाया गया है इंटरवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। दो वेंट्रिकल के बीच का पार्टीशन है ये, ठीक है। अब बुक में और पढ़िएगा, लिखा है, बोल रहा है कि इंटर आर्टेरियल और पार्टीशन देख लीजिए। दो पार्टीशन समझ में आया? दो तो आप लोग जानते हैं। ये भी एक पार्टीशन है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, नॉर्मली ऐसे समझा रहे हैं हार्ट को, ये देखिए, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये पार्टीशन कौन सा है? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये पार्टीशन इंटरवेंट्रिकुलर। ये वाला पार्टीशन कौन सा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का। इसमें एक होल होता है, क्या है? एक होल दिख रहा है। ये पूरा पार्टीशन एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का पार्टीशन ये है। इस पार्टीशन में बीच में होल है, उस होल में एक वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व, एक ही वॉल्व है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ये क्या है? इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर, नोड नहीं है, गलत हो जाएगा। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। मैं इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ, अभी डायग्राम बाद में और बनाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है डायग्राम।
यहाँ वो चीज समझ लीजिए जो आपकी बुक में लिखी हुई है शुरुआत में उसके बीच में जो छेद है उसको नोट है और पहला लाइन पढ़ लो, फाइबर भी नहीं, पहली लाइन पढ़ लीजिए। फर्स्ट लाइन पढ़िए टॉपिक का। Interventricular septum separate the left and right ventricle. The artery and ventricle of the same side also separated by the fibrous tissue called the atrioventricular septum लिखा है। ये भी एक सेप्टम है, वो नोड अलग चीज है, वो ये भी नोड और ऐसे नोड अलग पढ़ेंगे। ये भी एक पार्टीशन है, तो दोनों पर एरो लगाइएगा। ये वाला ये भी, ये मैं अलग पेन से नाम काट दे रहा हूँ, देखिए इसको जो है आप ये ऐसे बना लीजिए। ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या है, सेप्टा है, ठीक है। तो इसको और इसको एक चीज बना लीजिए, सेप्टा यहाँ ये है, समझ में आ गया। ये किस चीज का बना है सेप्टा, फाइब्रस है, इसमें फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर का बना है। यहाँ तक हो गया ये। अब आगे देखिए, ये वाला जो सेप्टा है कौन सा वाला है, इंटरएट्रियल सेप्टम। ये थिन होता है, कैसा होता है, थिन, पढ़िए लिखा होगा, ये कैसा है, थिन है, थिन वॉल्ड है, मतलब इसकी दीवार बड़ी पतली है। क्यों है, क्योंकि एट्रिया की दीवार ही पतली होती है, एट्रिया बेचारे कमजोर होते हैं, एट्रिया को ब्लड ज़्यादा नहीं भेजना होता, छोटे छोटे एट्रिया हैं, थोड़ा सा ब्लड भेजते हैं, इनकी दीवार, खुद की दीवार पतली है, तो पार्टीशन मोटा होने की जरूरत ही क्या है, तो पार्टीशन मोटा होना जरूरत क्यों है, नहीं जरूरत है ना, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर तो यहाँ से क्रिएट होता है ना, कहाँ से क्रिएट होता है प्रेशर, वेंट्रिकल में, यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, तो ये सेप्टा ब्रेक नहीं हो सकता, फट नहीं सकता है, इसलिए बुक में लिखा है कि इन्वॉल्व होता है, कैसा है, इन्वॉल्व, समझ रहे हैं इन्वॉल्व का रीजन। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये कैसा है, इन्वॉल्व है, इसकी दीवार बड़ी मोटी है, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ से ब्लड पंप पूरे बॉडी में जाएगा, तो इसको थिक होना जरूरी है, ठीक है। ये वाला सेप्टा भी थिक है, कौन सा वाला, ये भी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, येलो कलर से जो बनाया गया है, ये भी क्या है, थिक है। तो आप लिखेंगे, यहाँ जगह होगी लिखिएगा, मैंने आरबी ही लिखा, ठीक है, आप यहाँ एरो पढ़ के लिखेंगे, ये कैसा है, थिक वॉल्ड है। ये थिक वॉल्ड क्यों है बताइए, क्योंकि ब्लड को यहाँ से यहाँ पंप करना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ जनरेट हो जाता है, इसलिए ये भी थिक वॉल्ड है। दूसरा रीजन है, इसके थिक वॉल होने का एक रीजन और है, जैसे आप पढ़ेंगे हार्ट में साउंड कैसे आती है, तो जैसे दरवाजा खुलता है तो आवाज नहीं आती, दरवाजा बंद होता है तो आवाज आती है। हमारे हार्ट में वॉल्व है, ये वॉल्व है, ये जब झटके से बंद होगा, कब बंद होगा, जब ये नीचे वाले कमरे सिकुड़ेंगे, हार्ट का चैम्बर नीचे वाला कांटेक्ट करेगा, तो ये वॉल्व झटके से बंद होते हैं। अगर सोचिए दीवार पतली हो जाएगी, वॉल्व तो बहुत तेजी से बंद हो रहा था, ब्लड का फ्लो यहाँ बैक हो रहा, ब्लड का झटका यहाँ लगता है, इसलिए एक वॉल्व होना जरूरी है। उसको ब्लड का प्रेशर आता, जब ये कांटेक्ट करेगा, जब खून को आगे भेजेगा, तो पीछे भी तो जाएगा ब्लड ना, पीछे जाता नहीं है, ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए क्या है ये थिक वॉल्व, ठीक है। थिन वॉल्व का रीजन हो गया, थिक वॉल्व हो गया। अब देखिए एक चीज और लिखिएगा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक लाइन और लिखना है, यहाँ पर एक लाइन और लिखिएगा, इसमें एक होल है, कंटेन होल, और वो होल किससे सुरक्षित है, गार्ड किससे है, गार्डेड बाई दैट, गार्डेड बाई वॉल, इससे गार्ड है वॉल से। वॉल क्या करते हैं, साइकिल में जब पंप से हवा बढ़ते हैं, तो पंप से साइकिल टायर में जाती है, हवा कभी वापस नहीं आती है पंप में, क्यों नहीं आती है, क्योंकि जब एक बार हवा चला गया, तो टायर से वापस जैसी आने की कोशिश करेगी, तो वॉल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इसको स्विच बोलते हैं, क्या बंद हो जाता है, वॉल बंद हो जाता है।
वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ से ब्लड जब यहाँ आ जाएगा तो ये बॉल क्या हो जाएंगे, क्लोज। कब होंगे, जब ये सिकुड़ना चालू करेगा तब होंगे। अगर सिकुड़ नहीं रहा है तो ये बॉल बंद नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ये बॉल हंसपति जिंदगी पर हंसते ही रहेंगे। ये बॉल कब बंद होगा, जब ये कांटेक्ट करना चालू करेंगे तो वो बॉल बंद होगा। जब तक हवा नहीं जाएगा दरवाजा कैसे बंद हो जाएगा, हवा यहाँ से पास हो झटके से दरवाजा बंद हो जाएगा, नहीं होगा। सीरियस मोड में, इसलिए मैंने कहा सीरियस मोड में पढ़ा करके, मजाक समझ जैसे कि मजाक कर देगी तुम्हारे साथ। समझ में आया ये चारों चैम्बर के बारे में हो गया, एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में। आगे क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। अब थोड़ा हमको वॉल्व समझना है। अगला जो स्लाइड है आप बता रहे हैं, देखिए वॉल्व के बारे में, हार्ट में कौन कौन से वॉल्व होते हैं। एक चीज छूट गया, अभी कनेक्शन नहीं बताया मैंने, कनेक्शन पहले समझ लीजिए, ठीक है। कनेक्शन देखिए, यहाँ ज्यादा बिगड़ी हो गया ना, इसलिए आगे बढ़ा लेती है। बताइए इसको, हार्ट में ब्लड जब आएगा, ठीक है, हार्ट में जब ब्लड आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोई बताएंगे कि कौन से ट्यूब है, आर्टरी की वेन है। अच्छा, आर्टरी किसको बोलते हैं, गलत हो जाएगा, मिस्टेक है, डीऑक्सीडेटेड नहीं बोलेंगे। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीडेटेड जाता है। आर्टरी वो ट्यूब है जो हार्ट से ब्लड को कहीं ले जाती है, चाहे दुनिया में ले जाए, कहीं पर भी ले जा रही है, हार्ट से ब्लड निकल रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड जा रहा है कहीं पर भी, चाहे वो लंग्स में जा रहा है, चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से में जा रहा है, उस ट्यूब का नाम क्या होगा, आर्टरी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है। तो क्या कारण है इसका, पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली में हार्ट से निकलने वाली, क्या हार्ट से निकलने वाली ट्यूब का नाम है। आप बताइए ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, वेन, क्योंकि एट्रिया है। एट्रिया में ब्लड कहाँ से आता है, आपके शरीर के सारे हिस्सों से। लंग्स को छोड़ दीजिए, लंग्स बड़ा स्पेशल है, लंग्स एकदम स्पेशल है, उसके लिए कनेक्शन अलग है, उसकी सेवा सत्कार अलग है, ठीक है, उसका सर्किट ही अलग है। बॉडी के सारे ऑर्गन लंग्स को छोड़ करके ब्लड को कहाँ भेजते हैं, एट्रिया में भेजते हैं ना। किसकी मदद से भेजते हैं, वीना वेन्स की मदद से। तो सारी वेन जुड़ करके बड़ी वेन बना देती हैं, उसको वीना केवा, बड़े होंगे से वीना केवा। उसमें भी दो होता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर। यहाँ देखिए ये जो बना हुआ है, ये यहाँ से देखिए, ये मैंने बना दिया। अभी बुक का डायग्राम अगली बार एक्सप्लेन करेंगे। ये ट्यूब आ रही है, ये भी वेन है, ये भी वेन है। ये है क्या चीज, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर, नोट कर लीजिएगा, वेना केवा। इंफीरियर का मतलब निचला, और ये है सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, वेना केवा। वेन्स का दूसरा नाम मेन वेन, जो मुख्य वेन होती है, सारी वेन जोड़ करके क्या बना देती है, एक मोटी वेन बनाती हैं, वो हार्ट में जाती है। तो मोटी वेन जो है वो भी दो हिस्से होते हैं उसके, इंफीरियर और सुपीरियर। इंफीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्से से ब्लड को लाके हार्ट में भेजती है, और सुपीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड लाती है, ऊपरी हिस्से से। हार्ट के ऊपर का जो हिस्सा है, हार्ट के ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है, यहाँ का ब्लड हार्ट में कैसे जाएगा, वापस कैसे जाएगा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब ऊपरी हिस्से से ला रही है ब्लड को, इंफीरियर शरीर के निचले हिस्से से ला रही है। समझ में आया, हार्ट के नीचे के जो शरीर के हिस्से, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट। अपर, नोट कर लीजिएगा, अपर बॉडी पार्ट। ये बॉडी के ऊपर के हिस्से से ब्लड को लाएगी, और इंफीरियर
इंटीरियर वाली क्या करेंगी, पार्ट्स लिखा है, इंटीरियर लिख देंगे फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। वॉल्व अगली बात में समझाना है। यहाँ से ब्लड निकल रहा है, वेंट्रिकल से देखते रहिएगा। इसका और भी नाम है, और नाम सुन लीजिए। इसको बोलते हैं प्री केवल वेन, तो ये है पोस्ट केवल वेन। पढ़ा किसी ने पढ़ा नाम, कोई बात नहीं। ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में ब्लड आया, यहाँ से आया वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। वेन से कैसा ब्लड आता है, ये ब्लड यहाँ जा रहा है। बताइए इस ट्यूब का नाम क्या है, कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन को लेने। इसमें कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसको आप आर्टरी बोलेंगे कि वेन बोलेंगे, आर्टरी, क्योंकि हार्ट से ब्लड कहीं ले जा रही है, कहीं पर भी ले जा रही है। ठीक है, ये आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये है पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, डीऑक्सीजनेटेड। लिखेंगे इसमें कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आया, डीऑक्सीजनेटेड। मैंने बोला था हार्ट के लिए, लंग्स के लिए अलग सिस्टम होता है, लंग्स के लिए अलग ट्यूब जाती है और ब्लड को लाने वाली ट्यूब अलग है। इसके बाद बताइए, ऊपर लंग्स था ना, लंग्स में ब्लड यहाँ से चला गया, कहाँ गया, ये लंग्स में गया। वहां से जब ऑक्सीजन लेके आएगा तो कहाँ आएगा, वो यहाँ से होकर के आएगा। कहाँ से, ये यहाँ से, कहाँ से आएगा, यहाँ से एंट्री करेगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, यहाँ से एंट्री हार्ट में करेगा। इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वेन है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन। एट्रियम में ब्लड लाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, तो यहाँ से होता हुआ बॉडी में जाएगा। ये एरो इधर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, इसमें यहाँ वापस बॉडी में गया ऑक्सीजन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, इसमें ऑक्सीजनेटेड। देखिए सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, एक आर्टरी छोड़ दीजिए और सारी वेन में डीऑक्सीजनेटेड। एक वेन को छोड़ दी, कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ये है मेन आर्टरी, एओर्टा है। ये क्या है, एओर्टा। ये ब्लड कहाँ ले जाएगा, बॉडी में। ठीक है, अब ये बुक वाला डायग्राम में जो दिया उसमें एओर्टा दिया है, एओर्टिक आर्च, ये सब समझाना है हमको, तो अगली बार समझेंगे। इतना समझ में आया सिंपल वे में। अब हम बॉल्व को समझ लीजिए, जो बॉल्व लगे होते हैं, कहाँ कहाँ हार्ट में बॉल्व होते हैं, तो देखिए हार्ट में टोटल वॉल्व कितने हैं, मेन वॉल्व हैं 2 टाइप के हैं, काउंटिंग में 4 हैं, बाकी वॉल्व एक्स्ट्रा हैं, उनको ही बताएंगे। तो मेन होते हैं 2 वॉल्व। यहाँ पर आप लिखेंगे एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एक वॉल्व ये है, ये कहाँ मिलेगा, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सबको पता है, कोई समस्या नहीं है ना इसमें। एट्रिया वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व सेप्टा में मिलेगा, दोनों के बीच में रहेगा, और जो पार्टीशन है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम उसमें मिलेगा। ठीक है, और दूसरा वॉल्व कौन सा होता है, सेमीलूनार वॉल्व, सेमीलूनार वॉल्व होता है। ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे इन बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, और ऑब्लिक करके लिखेंगे लंग्स एंड। अब बताइए कोई आगे, जो हार्ट से जो ट्यूब निकलती है उस ट्यूब में लगा देगा। कौन सी ट्यूब हार्ट से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी। ठीक है, लिखेंगे कहाँ मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में मिलेगा एंड और मेन आर्टरी। यही है ना, आर्टरी की वेन। अरे मेन आर्टरी का दूसरा नाम वैसे जाएगा, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ।
यही तो हर्ट का डायग्राम है। ये वाला बॉल, ये बॉल, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ये कौन सा है? ए बी बॉल। ये वाली जो ट्यूब जा रही है, जो हर्ट से निकल रही है, ये हर्ट को कहीं ले जा रही है, ठीक है। इसके अंदर बॉल्ब लगा होगा, इसके अंदर बॉल्ब लगा होगा, बॉल्ब की डायरेक्शन ऐसी होगी, ध्यान देखिएगा, ये बॉल्ब, ठीक। तो आप बोल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नहीं दिक्कत हुई तो आप इतना ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के अंदर हम लोग बीच में लिखवा दिया है, बीच में कंफ्यूजन आप तो हटाई दीजिए। चीजें क्या लिखेंगे? एन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में मिलेगा एंड पल्मोनरी वेन, मेन आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या हो गया? मेन आर्टरी। पेट में नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। दो तरीके के ये बॉल। अब देखिए, ये दोनों बॉल अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, अंदर की स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है। तो आपकी एक ही बॉल दो तरीके के होते हैं। जो एक ही बॉल है वो कितने टाइप का है? दो टाइप का है। इसके लिए लेंगे दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा है? ये है ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल है। और दूसरा कौन सा होता है? बाइकस्पिड बॉल। दो एजी बॉल में एक इधर था और एक उधर था। जो इधर वाला था, जो लेफ्ट, कौन सा? राइट साइड में जो था, राइट था इधर की साइड कौन सी पड़ी थी? राइट। तो राइट वाला जो था, इसको ये राइट वाला, ये राइट एबी है। ये कौन सा है? राइट एबी है और बॉल्ब है, ठीक है। और ये कौन सा है? लेफ्ट एबी बॉल्ब है। समझ में आया? ये लेफ्ट साइड का है। तो राइट साइड वाले का दूसरा नाम ट्राइकस्पिड और राइट, हाँ, लेफ्ट वाले का दूसरा नाम बाइक। तो ये कस्पिड क्या है? क्या होता है कस्पिड? कोई बताएंगे? कस्पिड का मतलब? हाँ, जो चैम्बर होता है, मतलब डिवाइड जो करता है उसके नोड को, उसके बीच में जो जैसे बाइकस्पिड में दो फ्लैप होते हैं, चैम्बर नहीं होते हैं, फ्लैप हैं। खीरे को काटते हैं, खीरा ऐसा दिखता है काटने पर। कितने फ्लैप नजर आ रहे हैं? 3 फ्लैप हैं। कितने फ्लैप हैं? 3 हैं। बाइकस्पिड को काटेंगे 2 फ्लैप नजर आएंगे। ये देखिए 2 फ्लैप है, ये अंदर स्पेस है। आप इस बॉल को कट करेंगे ऐसे तो आपको 3 फ्लैप नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? 3 फ्लैप। एक फ्लैप हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। बीच में खाली जगह है, ब्लड कहाँ से पास होगा? खाली जगह से। ना बीच में खाली जगह ये है, ये फ्लैप हो गया मत और ये फ्लैप हो गया, दीवार मोटी हो जाती है, ठीक है। फ्लैप समझ रहे हैं? जब काटेंगे तो उसमें अंदर आपको इस तरीके से फ्लैप नजर आएंगे। स्पेस इतना यहाँ, इसलिए बाइकस्पिड है वो ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाला ये है और बाइकस्पिड वाला ये है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मिक्सर बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कौन किधर। अब दो बॉल, ये जो सेमी ल्यूनार बचा वो कैसा है? कोई सबसे बताइए। सेमी ल्यूनार ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? तो वो ट्राइकस्पिड होता है। अगर सेमी ल्यूनार को काटा जाएगा वो ऐसा नजर आएगा, अंदर से वो ऐसा नजर आएगा। तो नोट कर लीजिएगा सेमी ल्यूनार क्या है? ऑल्सो ट्राइकस्पिड है। तो ट्राइकस्पिड बॉल कौन कौन से होते हैं? राइट एजी बॉल ट्राइकस्पिड है, जो इधर वाला है, और दोनों सेमी ल्यूनार, उसमें लेफ्ट राइट का झंझट नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? वो दोनों में है, ठीक है। दोनों सेमी ल्यूनार में क्या है? ट्राइकस्पिड। यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा भी और कहीं बॉल होते हैं? इसके अलावा अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो बॉल्ब है, बॉल्ब का काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकना। अगर ब्लड अगर यहाँ से नीचे आ रहा है ब्लड, तो ये बॉल्ब क्या काम करता है कि जब ये नीचे वाला चैम्बर से जुड़ेगा तो ब्लड आगे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो आगे ना जाकर के ये ब्लड पीछे चला जाएगा अगर ये इस होल में बॉल्ब नहीं होगा। इस होल में अगर बॉल्ब
जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड एओर्टा में न जाकर के पीछे चला जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। इसी को रोकने का काम वॉल्व करते हैं। ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वॉल्व की मदद से ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल। या लिख लीजिएगा कि वॉल्व क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। और उसमें लिखा गया है प्रिवेंट द बैक फ्लो, मतलब बैक फ्लो को रोकते हैं। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, और कहाँ बॉल्व होते हैं, जो और समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं कि उसमें ले लीजिए। हमने बोला रख के देख लीजिए, ये आपका हार्ट था इस तरीके से। ठीक है, आइए, हमने बोला कि इस वाले चैम्बर को मैंने राइट एट्रिया बोला था। राइट एट्रिया में बोल रहे थे ब्लड जो आता है वो किसकी मदद से आता है, वेंस की मदद से आता है। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। अब क्योंकि शरीर में कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे है, तो ऊपर वाले हिस्से का ब्लड अलग वेन से आएगा, नीचे वाले हिस्से का ब्लड अलग वेन से आएगा। तो जो शरीर के निचले हिस्से हैं, हार्ट के नीचे वाले हिस्से हैं, वहाँ से जो ब्लड आता है वो किससे आता है, वो आएगा इंफीरियर वेना केवा से आएगा। ऊपर वाले हिस्से का ब्लड किससे आएगा, सुपीरियर वेना केवा से आएगा, सुपीरियर वेना केवा। दोनों मिलकर के एक मेन वेन बना देंगे और वो ब्लड को हार्ट में भेज देंगे। ठीक है, इनके अंदर वॉल्व होता है। जो इंफीरियर वेना केवा है इसके अंदर भी क्या लगा होता है, वॉल्व, लेकिन सुपीरियर वेना केवा में वॉल्व नहीं होता है। एक चीज जान लीजिए, जो ऐसे मोटा मोटा समझिए, हार्ट में जो ट्यूब ऊपर से आ रही है, जो ब्लड को ऊपर से हार्ट में भेज रही है, उसमें वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आर्टरी में, आर्टरी जो होती है उसमें वॉल्व की जरूरत नहीं है। आर्टरी में वॉल्व की नीड ही नहीं है। वॉल्व हमेशा होता कहाँ है, जनरली वेन्स में होता है। आप इसको छोड़ दीजिए, ये मैंने आर्टरी में लिखाया है ना, ये तो कंपलसरी, ये तो हार्ट के अंदर ही है, लेकिन बाकी कहीं आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व कहाँ देखने को मिलते हैं, वेन्स में। कारण क्या है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। हार्ट जब खून भेजता है तो बड़े तेजी के साथ भेजता है, आर्टरी के माध्यम से भेजता है, इसलिए आर्टरी में वॉल्व जरूरत ही नहीं है। कभी ब्लड वापस नहीं होगा। मान लीजिए कहीं से ब्लड, पानी बहुत तेजी से बह रहा है तो क्या वापस हो जाएगा, अरे तेजी से बह रहा है तो कैसे वापस हो जाएगा, फ्लो बहुत तेज है, तो आर्टरी में फ्लो बहुत तेज होता है, तो वॉल्व की जरूरत नहीं है। जब बॉडी से ब्लड वापस रिटर्न होता है इसमें वेन्स के द्वारा, वहाँ चांस होते हैं कि वो ब्लड वापस हो सकता है जहाँ से आ रहा है, जिस ऑर्गन से आ रहा है। इसलिए हमारी वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड वापस होने की कोशिश करता है उसको वापस नहीं होने देते, रोक देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंफीरियर वेना केवा है, इसमें वॉल्व है, लेकिन सुपीरियर वेना केवा में वॉल्व नहीं है। ध्यान सुनिएगा, कारण क्या है, क्योंकि सुपीरियर वेना केवा ऊपरी हिस्से से आ रही है, तो ऊपर से जब ब्लड आता है, एक पाइप को ऊपर से लटका करके पानी को नीचे भेजिए तो क्या पानी वापस ऊपर चला जाएगा, पाइप में लटका करके ऊपर से पानी नीचे गिराइए, क्या पानी ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, कैसे ऊपर चला जाएगा। यहाँ तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड आ रहा है, ऊपर के हिस्सों से ब्लड हार्ट में जब आता है वेन में, इस वाली वेन से, तो उसमें ग्रेविटी रहती है, इसीलिए इसमें वॉल्व की जरूरत ही नहीं है। लेकिन शरीर के निचले हिस्से से जब ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, नीचे से आ रहा है, पानी नीचे से ऊपर भेजा जा रहा है, वापस होने का चांस है, इसलिए यहाँ क्या लगा होते हैं, वॉल्व लगे हुए हैं, मेन वॉल्व। तो इसमें जो वॉल्व ढेर सारे हैं, लेकिन जो मेन वॉल्व है जो हार्ट के नजदीक होता है उसका नाम है, उसको नाम थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, यूस्टेचियन वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन।
तो बताने का मकसद यही था, एक चीज आप यही नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व कहाँ होता है, वो आपको मिलेगा इन इंटीरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अब पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन दिमाग में आया कुछ नहीं आया तो डायग्राम देख लीजिए, ये है हार्ट, ठीक है, ये है लंग्स, ये है बॉडी, बॉडी हार्ट से ब्लड कहाँ गया, बॉडी में गया, किससे गया, आर्टरी से, कौन सी आर्टरी, मेन आर्टरी है आयोटा, यहाँ से ब्लड आया बॉडी से वापस इसमें, किससे आया, वेन से, दो टाइप की वेन से आया, इंटीरियर से और सुपीरियर से, इंटीरियर में है सुपीरियर में वॉल्व नहीं है, ठीक है, आया यहाँ से, इसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, किसके द्वारा गया बताइए, हार्ट से ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन लेने जा रहा है, किस ट्यूब से जाएगा, आर्टरी की वेन, आर्टरी बोलेंगे, हार्ट से कहीं निकल रहा है, हार्ट से जा रहा तो आर्टरी बोलेंगे, कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है, लंग्स के लिए स्पेशल नाम बोलते हैं पल्मोनरी, तो पल्मोनरी लंग्स के लिए टर्म यूज होता है, आर्टरी है ये, तो क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी देखना नहीं है, यहाँ से ब्लड लंग्स से हार्ट में आ रहा है, तो हार्ट में जो ब्लड आता है किस ट्यूब से आता है, वेन से आता है, और जो कि लंग्स से निकल रही है तो पल्मोनरी वेन, ये क्या हो गया, पीवी, ठीक है। आर्टरी में कभी वॉल्व होता नहीं है, आगे भी समझाएंगे, आर्टरी में वॉल्व की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग जो दिखा दिया है वो अलग चीज है। पल्मोनरी वेन में वॉल्व होता है, लेकिन इस वाली वेन में नहीं था, सुपीरियर वेना केवा वेन है ना, ऊपर से आ रही थी, अभी बताया था, इसमें वॉल्व नहीं है क्योंकि ऊपर से ब्लड ला रही है, ब्लड ग्रेविटी से आ रहा है, इसमें वॉल्व होगा कि नहीं होगा, पल्मोनरी वेन में वॉल्व है कि नहीं है, वेन है, वॉल्व होना चाहिए, बताइए है कि नहीं है, वॉल्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है, बैक फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये वॉल्व नहीं, कहाँ वॉल्व, ये वॉल्व नोट कर दिया, इंटीरियर वेना केवा की वॉल्व का नाम है क्या, इंट्रोडक्शन, और लिखेंगे नो वॉल्व इन सुपीरियर वेना केवा। यहाँ तक कितना हो गया वॉल्व के बारे में, दोनों वॉल्व समझा दिया मैंने। ऐसे नोट है, एक ही नोट थोड़ा सा समझ लीजिए, 20 मिनट में समझाते हैं, ठीक, बोले थे वही ना, हेडिंग लिखिएगा नोडल टिश्यू। अगर आपको इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक में नींद आ रही है तो बोरिंग टॉपिक में क्या होगा, हाँ, तो बोरिंग टॉपिक होते हैं प्लांट्स वाले, सूरत पे एकदम सो जाएंगे, सुनकर वाली नींद है ना, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है जो और ज़्यादा। नोडल टिश्यू क्या होता है, आपका जो हार्ट है, ध्यान समझिएगा, ये बिजली भर पावर हाउस, यहाँ बिजली बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हार्ट दो तरीके का होता है, पहले समझ लीजिए, हार्ट कितने टाइप का है, दो टाइप का है, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, और दूसरा कौन सा है, मायोजेनिक हार्ट। जितने भी एनिमल्स होते हैं अगर उनमें हार्ट है तो कुछ में न्यूरोजेनिक होगा, कुछ में मायोजेनिक होगा। न्यूरोजेनिक हार्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब अर्थवॉर्म में हार्ट है कि नहीं है, अर्थवॉर्म में हार्ट है ना, कैसा हार्ट, कॉकरोच में हार्ट है, इनवर्टिब्रेट है, कैसा हार्ट होगा, न्यूरोजेनिक, ठीक है। मायोजेनिक हार्ट कहाँ होता है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है, दो वर्टिब्रेट्स है, खसेरे की, ठीक है। न्यूरोजेनिक का मतलब इसमें बिजली खुद नहीं बनेगा, इसको बीट कराने के लिए सिग्नल ब्रेन से आएगा। कहाँ से सिग्नल आएगा, ब्रेन से। न्यूरोजेनिक हार्ट को अगर बीट कराना है, धड़काना है तो सिग्नल कहाँ से आएगा, इसलिए इसका नाम न्यूरो है। इसमें बिजली कहाँ से आती है, खुद नहीं बनती है, नर्वस सिस्टम से आएगी। यहाँ लिखेंगे बीटिंग, बीटिंग
बाय नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के द्वारा बीटिंग होगा, सिग्नल वहीं से आएगा। इसमें बीटिंग के लिए सिग्नल खुद बनाता है, ऑटो एक्साइटेबल है, ये खुद एक्साइट हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे बीटिंग जो होता है, बीटिंग बाय इटसेल्फ, अपने आप ये धड़केगा, मतलब ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो एक्साइटेबल, ये खुद एक्साइट हो सकता है, ऑटो एक्साइटेबल है। समझ में आया? इसीलिए अगर ना, जब चिकित्स देखे होंगे, जब छाटे जाते हैं तो वो जो हर्ट निकल जाता है, बाहर पड़ा रहता है, थोड़ी देर को बीट करता है ना। आप कॉकरोच का हर्ट बाहर निकाल कर रख दीजिए, 1 सेकंड बीट नहीं करेगा, और तो उनका हर्ट 1 सेकंड बीट नहीं करेगा, दिमाग से कनेक्शन हट जाएगा, बीटिंग बंद। लेकिन हमारी बॉडी का हर्ट क्या है, बाहर निकालने के बाद थोड़ी देर तक वो धड़केगा, क्योंकि बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहा है। उसको ब्रेन से, ब्रेन केवल एक काम ये करता है कि उसकी बीटिंग को फास्ट और स्लो कर सकता है। आपका नर्वस सिस्टम आपके हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कराता, धड़कना तो खुद ही है। उसको क्या है, फास्ट स्लो करेगा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो हार्ट बीटिंग खुद होती है, लेकिन कुछ समय बाद हार्ट बीट होना बंद हो जाता है। देखिए होंगे ना, कुछ समय बाद हार्ट बीट करना, हार्ट को बाहर निकाल के रखिए, थोड़ी देर तक बीटिंग करेगा, बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाता है? बाद में ऑक्सीजन बंद हो रही है ना, लंग्स से कनेक्शन हट गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो जब तक ऑक्सीजन है तब तक उसके टिश्यू काम कर रहे हैं, तब तक बना रहा है, उसके बाद बंद हो जाएगा। थोड़ी देर तक बीट क्यों करेगा? क्योंकि ऑटो एक्साइटेबल। समझ में आया? तो हमारे हार्ट में कुछ नोडल टिश्यू लगे होते हैं। नोडल टिश्यू क्या है? हार्ट की मसल का नाम क्या है? कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल, हार्ट में हमारे जो मसल्स होती हैं उसमें से कुछ मसल क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, अपने आप को चेंज कर लेती हैं। क्यों चेंज कर लेती हैं? उनको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। ठीक है, कार्डियक मसल का काम क्या होता है? कार्डियक मसल का काम तो रियलिटी में देखा जाए तो हार्ट को धड़काना। आपने पढ़ा ना, कार्डियक मसल क्या करती हैं? हार्ट को बीट कराती हैं। लेकिन कुछ कार्डियक मसल अपने आप को चेंज कर लेती हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, नोडल टिश्यू बना लेती हैं। वो क्या करती हैं? वो बिजली बनाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी, इम्पल्स बनाएंगी। ठीक है, तो नोडल टिश्यू का दूसरा नाम होता है नोडल मस्कुलेचर। नोडल उसमें ये लिखा है मस्कुलेचर, कार्डियक मस्कुलेचर, इसका नाम है कार्डियक मस्कुलेचर। आप देख लीजिएगा नोडल टिश्यू क्या है, ये है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल क्या हो गई हैं? स्पेशल हो गई हैं, थोड़ा सा विशेष हो गई हैं। किसके लिए? फॉर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बिजली को क्या बोलते हैं हार्ट में? नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स को जनरेट कराती हैं और कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, मेन तो जनरेट कराएंगे, मेन जनरेशन होता, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से नोडल टिश्यू होते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं? तो नोडल टिश्यू में पहला होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड है, नोड का मतलब गांठ होता है। वो गांठ क्यों बनी है? हार्ट में कार्डियक मसल जो है वो क्या करती हैं? वो इकट्ठी हो जाती है, गांठ की नुमा हो जाती हैं और वो बिजली बनाने लग जाती है। तो इसी को क्या बोल देते हैं? नोड बोल दिया, इसके काम अलग कर दिया। तो ऐसे नोड का पूरा नाम साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड क्यों बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड? क्योंकि ये एट्रियम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एट्रियम। और दूसरा है एबी नोड। एबी नोड, इसका दूसरा नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आज नोट कर लीजिए, अगली बार इसको समझाना है। ठीक है, ये टॉपिक एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। ये चैप्टर चूंकि बड़ा है, आपके 4 लेक्चर में ही उसमें दिया है शेड्यूल में। कितना लेक्चर दिया है? 4 लेक्चर में कभी होता है। पहला चैप्टर
4 लेक्चर में दिया था मैंने, 3 लेक्चर में तो खत्म कर दिया, ब्रेजिंग वाला छोटा था, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ा। ठीक है, एबी नोड एट्रीवेंटिकुलर नोड हो गया। तीसरा बताइए बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस है, और अगला है परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स हैं। 4 नोडल टिश्यू हैं। डायग्राम अगली बार देखिएगा कहाँ कहाँ है ये, ठीक है। 4 क्या है, अभी जल्दी मत करिए, 4 क्या है नोडल टिश्यू, ठीक है। अब ये नोडल टिश्यू में रफली बता देता हूँ कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए ऐसे नोड कहाँ मिलेगा, ये डायग्राम देखिए बुक में इस तरीके से बना है। ये एट्रिया है, कौन सा एट्रिया है, राइट एट्रिया, ठीक है। और राइट एट्रिया में मिलेगा, देखिए तो राइट एट्रिया में किस साइड में है, यहाँ ये ऐसे नोड है, नोट कर लीजिएगा, ये ऐसे नोड था, ये है एबी नोड, ये क्या है एबी है, एक यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बंडल ऑफ हिस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बंडल ऑफ हिस है, इसको लिख देंगे बंडल ऑफ हिस। साइंटिस्ट का नाम है हिस, ठीक है, उनके नाम पर है। और इसके बाद यहाँ से बंडल ऑफ हिस से कोई बताएंगे आगे ये कनेक्शन जो जा रहा है, ये बंडल ऑफ हिस का हिस्सा है, कुछ और है। ये परकिंजी फाइबर नहीं, ध्यान रखना है, ये परकिंजी फाइबर हेड वाला नहीं है, ये बंडल ऑफ हिस का ही एक हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इसको थ्योरी में लिखाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट बंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो आगे बढ़ाएंगे इसको, यहाँ देखिए ये यहाँ से जब ये आगे जाता है तो वेंट्रिकल की वॉल में देखिए आगे के पास फाइबर निकल रहे हैं, जैसे लग रहा है ये तार जो है यहाँ से मोटा तार आया, ये तार क्या हो गया, ये छोटे छोटे तार में फैल गया, वेंट्रिकल की जो दीवार है ये उसमें तार जाकर के बिखर गया पूरी दीवार। ये देखिए तार बिखर गया ना, इन्हीं बिखरे तारों को क्या बोलते हैं, यही है परकिंजी फाइबर्स। ये क्या है, परकिंजी फाइबर्स हैं। तो परकिंजी फाइबर ये रेड वाला नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। बंडल ऑफ हिस का ही एक हिस्सा है, इसको आप बोलते हैं, ये मान लीजिएगा क्योंकि एक राइट साइड में जा रहा है और एक क्या जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। ये है राइट एंड लेफ्ट बंडल फाइबर्स, बंडल फाइबर्स हैं। ये यहाँ से धागे निकले, एक राइट साइड में वेंट्रिकल में चला गया, एक लेफ्ट की तरफ भाग गया, अब वो डिवाइड होता तब बोलते हैं परकिंजी। ये दोनों मिला करके क्या है, बंडल ऑफ हिस, मतलब ये लीजिएगा, ये क्या है, पार्ट है, पार्ट ऑफ बंडल ऑफ हिस। ये लाइन बुक में लिखा गया है, एक कंफ्यूजन होता है, ये वाला हिस्सा बंडल ऑफ हिस का ही एक हिस्सा है, इसमें लिखा है ये बंडल ऑफ हिस के पार्ट क्या है, लेफ्ट और राइट बंडल फाइबर्स, समझ गया। ये ऐसे नोट कहाँ बताइए, इसकी लोकेशन कहाँ बताएंगे, ये राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, ऊपर का चैम्बर क्या है, ऊपर का कमरा राइट एट्रिया, इसमें 2 कोने, ये राइट कोना, ये लेफ्ट कॉर्नर। ये राइट कोना तो है लेकिन ये ऊपर वाला कोना है, क्योंकि कमरे में 4 कोने होते हैं, ऊपर के 2 नीचे 2 कोने है ना, 4 कॉर्नर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ये राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, तो समझे। ऐसे नोट कहाँ है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में है, लेकिन अपर में तो 2 साइड का कोना है, इधर भी तो है, इधर ये कोना है, लेफ्ट वाला कोना, ये राइट वाला कोना, तो राइट एट्रियम के राइट वाले कोने, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर को लेफ्ट कॉर्नर, इसकी लोकेशन क्या है, ये राइट एट्रियम में मिलेगा, ठीक है, एट इन राइट एट्रियम में एट राइट कॉर्नर। ये भी कहाँ मिलेगा, राइट एट्रियम के लोअर साइड में है, निचली साइड में लेफ्ट कॉर्नर, राइट एट्रियम के लोअर
लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, समझ आया? ये राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि लोअर साइड में दो कॉर्नर है, राइट भी है, लेफ्ट वाले कोने में मिलेगा। ठीक, बंडल ऑफ डिस्क कहाँ मिलेगा? तो बंडल ऑफ डिस्क एक्चुअली AB नोड से स्टार्ट हो रहा है, AB नोड से स्टार्ट हो रहा है। यार एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये पार्टीशन है, जैसे हमने आपको बताया था एट्रिया के बीच में पार्टीशन है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन को सेप्टा, इंटर एट्रियल सेप्टा। जहाँ एक्चुअली में AB नोड ये है, देखिए ये कुछ दूरी तक ये सेप्टा से होकर गुजरता है, कुछ दूरी तक ये जो बंडल ऑफ डिस्क है, ये जो जा रहे हैं, ये AB नोड से अराइज हो रहे हैं और सेप्टा से होते हुए जा रहे हैं। AB नोड से निकले, कहाँ से गुजरे? सेप्टा से होकर के, किसके सेप्टा से होकर गुजरे? एट्रिया के बीच वाला जो सेप्टा है उससे होकर गुजर रहे हैं, और कहाँ जाके पहुँच रहा है? ये वेंट्रिकल का जो टॉप वाला हिस्सा है, वहाँ जब पहुँचते हैं दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। वेंट्रिकल का जो टॉप वाला हिस्सा ये है, यहाँ पहुँच करके दो साइड में ये डिवाइड हो जाता है। ये लाइन बुक में ऐसे लिखा है बंडल ऑफ डिस्क के बारे में कि स्टार्ट फ्रॉम द AB नोड, कंटिन्यू थ्रू द सेप्टा, सेप्टा में कंटिन्यू होता है, डिवाइड्स एट द टॉप ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के टॉप पर जाकर के वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट साइड में। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये लाइन लिखा है, ये स्टेटमेंट में ऐसे आ जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझ में आ रहा है? ठीक, इतना ये बंडल ऑफ पैकेजिंग फाइबर मैंने बता दिया है, इतनी चीजें हो गई। अब आगे की चीजें अगली बार देखिएगा, यहाँ पे देखिए पढ़ के आइएगा, ठीक है? सही।